हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोग मेरा टाइटल सब में लेके जान ही गए होंगे आज मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। हालांकि मैं बात करना ज़रूरी नहीं, मैंने अप्सरा मॉम के बारे में रिएक्शन दिया है 2-3 बार, बट प्रिंस भाई के बारे में पहली बार, सॉरी भाई नहीं, जो इंसान अपनी बहन का भाई नहीं हुआ तो वो मेरा क्या होगा। जो अपनी माँ का बेटा नहीं हुआ, अपनी बहन का भाई नहीं हुआ तो शायद मेरा ही क्या होगा। तो इसलिए मैं भाई कहना मैं ज़रूरी नहीं समझती, बोलना भी नहीं चाह रही थी। लेकिन जो फिर मैं कुछ चीज़ें देखती हूँ गलत, मैं वाईटी पर हूँ जैसे कि आप लोग पता है, मैं रिएक्शन देती हूँ, फिर जहाँ मैं गलत देखती हूँ मैं बोलती हूँ, फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ चीज़ें मेरे सामने वालों को शायद गलत लग सकती हैं, लेकिन मैं बोलूँगी क्योंकि कुछ चीज़ें पर्सनल मेरे को भी बुरी लगी हैं यार। क्योंकि मैं भी किसी की बहन हूँ और मैं भी किसी की माँ हूँ, तो माँ और बहन होने के नाते मैं बहुत अच्छे से ये दर्द समझ सकती हूँ। जिस तरह से आज माँ को रुलाया गया है, जिस तरह से आज बहन को रुलाया गया है, जिस तरह से ससुराल में बैठ के माँ को धमकी दी गई है, जिस तरह से ससुराल में बैठ के बहन को टारगेट किया गया है, इससे गंदी ओछी हरकत कोई हो सकती है क्या। वो सच बोलते हैं यार, जो माँ बाप कभी किसी के सामने झुके ना हो, वो माँ बाप कभी किसी के सामने हारे ना हो, वहाँ औलाद हरा देती है। एक माँ सबसे लड़ सकती है लेकिन अपनी औलाद के सामने हार जाती है। आंटी जी का सुबह का वीडियो और शाम के वीडियो में जिस तरह से आंटी जी को टूटा हुआ देखा है ना, जिस तरह से उनकी भले ही आंखों से आंसू ना गिरे हों, लेकिन आंखों में जो नमी देखी है ना, सच में दिल बहुत चुभा है। पूजा, उनका भी वीडियो मैंने देखा। पूजा जैसी बहन शायद नसीब से मिलती है किसी को, शायद ऐसे लोगों को कभी समझ ही नहीं आएगा, जो ससुराल में बैठ के धमकियां दे रहे हैं अपनी माँ को, अपनी बहन को कि मैं ये खोल दूंगा, वो खोल दूंगा, शुरू आपने किया है तो ख़त्म मैं करूँगा। समझते क्या है आपको? आप इसको अपनी शान समझते हैं, अपना बड़ी समझते हैं। वैसे आंटी जी ने वीडियो में कुछ गलत नहीं बोला था कि हमने रंजना को मना कर दिया आने के लिए, कुछ गलत नहीं बोला था। अगर मान भी लेते हैं, बोल भी दिया, तो वो आपकी माँ है, वो आपकी माँ है। माँ शब्द समझते हैं? माँ बच्चों को कुछ बोल नहीं सकती, माँ बच्चों को कुछ डांट नहीं सकती। अगर माँ को कुछ चीज़ लग रहा था, माँ ने बोल भी दिया, हालांकि कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन फिर भी बोल भी दिया, तो वो माँ है यार। माँ का हर बात का जवाब देना बच्चों को ज़रूरी है कि शुरू आपने किया है तो ख़त्म मैं करूँगा, अब मुझे किसी से डर नहीं, मैं ये भी खोल दूँगा, मैं वो भी खोल दूँगा, मैं ये बता दूँगा, बहुत सी चीज़ें मुझे पता हैं जो किसी को नहीं पता। शर्म नहीं आती आपको अपनी माँ को धमकी देते हुए? मम्मी तो मैंने कभी इन भाई साहब के मुंह से सुना ही नहीं कि मम्मी ऐसे बोलते हैं। इनको उनको उधर का वीडियो आया, किसके बारे में बात करते हैं? अब कोई पड़ोसी, कोई पड़ोसन, कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव, किसके बारे? आप अपनी माँ के बारे में बात करते हैं, जो कि आंटी ने भी एक बार बोला था कि मम्मी तो कभी बोलता ही नहीं है। तो शायद जब माँ का फिर मतलब ही क्या समझेंगे। माँ है, माँ कुछ भी बोल सकती हैं यार, बच्चों को डांट सकती, मार सकती। अरे मारना तो दूर, वो तो डांट भी नहीं सकती अपने बच्चों को। बच्चे मुंह तोड़ जवाब देने सीधे चले आते हैं। अगर बात कुछ मात से है तो बहन बीच में क्यों आ गई? बहन को क्यों टारगेट किया गया? जिस तरह से इस बहन ने कल कमेंट्री डाली थी और आज वीडियो डाला है, सच में यार दिल भरा आया उस चीज़ को देख के। कितना एक बहन की लिमिट क्रॉस हो गई होगी, कितना एक हर चीज़ एक बर्दाश्त करने की लिमिट, किस तरह से अपने दिल पे पत्थर रख के एक बहन को बोलना पड़ा होगा कि मेरा रिश्ता ख़त्म। सोचो, दो दो भाई होते हुए बहन को ये चीज़ बोलनी पड़ रही है, जबकि बहन पहले रिक्वेस्ट कर चुकी है कॉल कर करके कि मैसेज डिलीट कर दो, डिलीट नहीं कर रहे तो उन मैसेज को अनलाइक कर दो। आपको अपनी माँ के इंसल्ट के भरे जो कमेंट आते हैं, अपनी बहन के लिए जो गलत गंदे कमेंट, उनको सजा के रखना, उनको पिन करना, क्या आप इसको शोभा समझते हैं अपनी, या बड़ी समझते हैं, या फिर अपनी शान समझते हैं? अरे कोई किसी के अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए कोई कुछ बोल भी दे ना, कोई कुछ बोल भी दे तो इंसान मुंह तोड़ लेता है, आंखें नोच लेता है, हलक से ना जुबान तक निकाल लेता है अपनी माँ के लिए अगर कोई ऐसा बोले। और तुम उन चीज़ों को सजा रहे हो, शो कर रहे हो कि ये देखो। शर्म आनी चाहिए, सच्ची बोल रही हूँ।
इन्होंने अपनी माँ का जवाब देकर इनको लगा कि शायद मैंने अच्छा किया, मेरे को वहाँ से टारगेट किया गया है, मुझे गिराया जा रहा है, उनको लग रहा है मुझे नीचे गिरा कर उनको व्यूज मिल रहा है। मुझे कोई माँ बाप चाहेगा कि मैं अपने बच्चों को हम नीचे गिरा दें? कोई माँ बाप चाहेगा कि उनके बच्चे मिट्टी में मिल जाएं, वो कुछ कर ना पाएँ? अभी भी आंटी ने आपका धमकी भरा वीडियो देखकर भी आंटी ने यही बोला है कि आप खूब गाड़ी बंगला का खूब अच्छे हमसे बात करो या ना करो, और तुम जहाँ रहो खुश रहो। माँ के दिल से हमेशा दुआएं निकलती हैं, चाहे औलाद कितना भी कुछ करे, हमेशा दुआएं निकलती हैं। अगर आप अपनी माँ के उस छोटे से वीडियो में जो उन्होंने एक दो बात बोल दी थी कि यहाँ ना आए, हमने मेड रख लग कर ली है, और एक माँ को लगेगा, जाहिर सी बात है, अगर उसकी बेटी घर में आई है और बहू मायके जाके बैठ जाए, घर में इतना तबीयत ख़राब चल रहा है, लोग मिलने जुलने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं, इतनी दूर से ननद घर चल के आई है और आप चले जाए, सबको बुरा लगता है। बहन को भी लगेगा, माँ को भी लगेगा, सबको लगेगा। भले ही आप घर में कुछ काम करो ना, इनके घर में ऑलरेडी दो दो मेड लगी हुई थी, फिर भी खाने वाली लगाई है यार। और सब कुछ सुविधा है, सारा कुछ ऐशो आराम में सब कुछ है। आप नहीं भी करते ना उस घर में कुछ, कि बीमार है या कुछ भी नहीं भी करते, रहते उस समय, तो वो उसी से खुशी मिलती। इतनी दूर से ननद चल के आए, भाभी मायके में जाके बैठ जाए, दर्द होता है, बुरा लगता है। हालांकि उसने वो चीज़ सारी नहीं दिखाई थी, फिर भी तुमने उस चीज़ का जवाब दिया। अगर तुम जवाब नहीं, फिर कमेंट ऑफ करने पड़ रहे हैं। क्यों कमेंट क्यों ऑफ करने पड़ गए? जब आप बोल रहे हैं, बोलना बर्दाश्त नहीं कर रहे, लड़ाई लड़नी है, जंग छेड़नी है आपको, तो फिर सुनने की हिम्मत रखिए। अगर माँ की वीडियो का जवाब बेटा ना देता ना, तो बड़ी उसमें होती। माँ की वीडियो का जवाब देकर आपको लगा कि मैंने कुछ बड़ा तीर मार दिया, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। जो माँ की बात का साथ के साथ जवाब देते हो ना आप, इससे ना आप जो ऑडियंस है, जो सब्सक्राइब, उसकी नज़र में ना आप जीरो होते जा रहे हो, गिर रहे हो, उससे आपकी इज्जत नहीं बढ़ रही। अगर आप चुप रहकर माँ की बात का सम्मान करते तो शायद आपको कमेंट ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। रही पूजा की बात, तो उन्होंने अपनी आज वीडियो में खुद बोला कि मैंने भाभी को, रंजना भाभी को कॉल करके बोला था, भाभी कमेंट, नेगेटिव कमेंट्स लाइक मत करो, नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट कर दो भाभी। जबकि पूजा अक्सर नेगेटिव कमेंट को डिलीट कर देती है, उनकी मम्मी आंटी सारे नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट कर देती हैं। वो चीज़, लेकिन नहीं, प्रिंस भाई हैं जो कि वो सजा के रखते हैं, उस चीज़ को दिखाना चाहते हैं, पता नहीं क्या क्या हासिल करना चाहते हैं। शायद नेगेटिव कमेंट्स को अपनी माँ के लिए जो गलत बोल रहे हैं, बहन के लिए गलत बोल रहे हैं कि अपने बच्चे को छोड़ के आ गई, ये आ गई। आप उनको सुन रहे हैं यार, कैसे भाई हो आप और कैसे बेटा हो, मेरी तो यही समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी बहन आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कॉल करके, भाभी कमेंट्स हटा दो, नहीं हटा रहे तो उनको लाइक तो मत करो, डिसलाइक कर दो। तो भाभी बोलती हैं कि मैं अभी खाना खा रही हूँ, बाद में करती हूँ। फिर बहन फिर 15-20 मिनट बाद कॉल करती है, भाभी आपने अभी तक डिसलाइक नहीं किया। तो मैं बोला नहीं, मैं अभी खाना खा रही हूँ, और उस चीज़ को 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, अभी तक भाई रंजना जी खाना ही खा रही हैं, वो कमेंट डिसलाइक नहीं हुए। तो सोचो किस हद तक एक बहन परेशान हो गई है, उसको अपने दिल पे पत्थर रख के ये बोलना पड़ रहा है कि मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ तक कि बहन के लिए भी बोला जा रहा है कि मैं बताऊँगा कि कौन कहाँ रहा था, कौन क्या किया था। यार पता नहीं, इतना कुछ शर्म नहीं आती यार। इसका आपकी बहन के ससुराल पर, उसके सास ससुर, उसकी फैमिली है, उसके हस्बैंड, क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का? नहीं सोचा ना। आप लोगों को शायद कंट्रोवर्सी करके व्यूज मिलता है, मज़े आते हैं, लेकिन पूजा अपनी फैमिली को सबसे ऊपर रखती है, उसके वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। और उसने ये भी बोला कि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ना, कुछ टाइम बाद गलत डिलीट कर दूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे देखेंगे इसको। और आप लोगों को तो ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कल को हमारे बच्चे होंगे तो वो देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। नहीं फ़र्क पड़ता ना। कुछ सीख लीजिए, बहन से भी सीख लीजिए। मुझे समझ में नहीं आता, बहन और माँ इतनी समझदार हैं, औलाद इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। वो बहन है जो बहन ने बोला था कि मैंने अपना बच्चा सबसे पहले तुमको माना था, तुमको बाबू बोला था। और बड़ी बहन ना अपने छोटे भाई को बच्चे की माँ के जैसे ही प्यार करती है यार। सोचो आज उसे कितना हद तक मजबूर कर दिया इन लोगों ने।
खैर आंटी जी का वीडियो आया, आंटी जी ने बोला कि सचिन लेने गया है पूजा को, वो दुखी होके रोके गई है यहाँ से। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई एक बहन को तसल्ली मिलेगी कि हाँ कोई तो मेरा है। भले ही उस बहन के आंसू वीडियो में नहीं गिरे हों, लेकिन दर्द आंखों में साफ झलक रहा था। तो भी देखते हैं पूजा आती हैं या नहीं आती हैं। तो ये सुनकर ये देख के बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जो अपनी बहन को समझ रहे हैं, रिश्तों को रखते हैं। और सच में वो फिर भी बोलूँगी, प्रिंस बहुत बदतमीज होते जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपका इस पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है इसलिए मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और चैनल पर जो भी न्यू है ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और तब तक के लिए बाय बाय।